तो विसर्जन करने की जो विधि है सावधानी पूर्वक, उपयोग पूर्वक, तो वो हो गया परिष्टापनिका समिति। तो समिति जो है वो प्रवृत्ति है। अब कहते हैं ये सब व्यवहार से इनके डेफिनेशन हुए। निश्चय से क्या डेफिनेशन होगा? निश्चय से जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होगा ये बाहर की सारी क्रिया करते हुए भी वो अपने स्वभाव में ही रमेगा, वो तब भी भेद विज्ञान करेगा। वो खाता है तो वो सोचता है ये खाने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि सिद्ध भगवान खा रहे हैं क्या? नहीं। तो मैं खाऊंगा? नहीं, मैं इसका भी साक्षी हूँ, चलने का साक्षी हूँ, मैं बोलने का साक्षी हूँ, मैं सारी कायिक मानसिक वाचिक क्रियाओं का केवल साक्षी भर हूँ। इस प्रकार से जब वो उपयोग में, आत्मा में उपयोग लगाकर, व्यवहार से हम बोलते हैं उपयोग पूर्वक यानी ध्यान देकर करना, पर आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू में बोलोगे, जब निश्चय के पॉइंट ऑफ व्यू में बोलोगे तो आपका उपयोग कहाँ रहे? स्वभाव में रहे। आप पर का कर्ता नहीं बने, अपनी आत्मा अपने स्वभाव के ही कर्ता बने रहे, सारी क्रियाएं करते हुए भी उपयोग स्वभाव में लगा रहे। उपयोग स्वभाव में लगाते लगाते आप बोले, चले, फिरे, खाए, पिए, जो भी क्रियाएं किए, तो वो निश्चय से समिति धर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू में सारी क्रियाएं हो जाएगी। समझ रहे हो? तो समिति जो है वो प्रवृत्तिमय है, गुप्ति जो है वो निवृत्तिमय है। और कहते कि पूरे श्रवण योग साधना को अगर आप एक लाइन में मुझसे पूछते हो कि महाराज साहब पूरी साधना को एक वाक्य में बता दो, पूरे जैन श्रवण योग साधना क्या है एक वाक्य में बता दो, तो उस वाक्य में आएगा ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, अप्पाणम, गोसिरा। ठाणेनम यानी क्या? स्थान से, मोणेनम यानी मौन से, झानेनम यानी ध्यान से। तो मन वचन काया की प्रवृत्तियों को स्टॉप करके प्रवृत्ति वाली वो आत्मा, अपाणम वो सिरामी, उस प्रवृत्ति वाली आत्मा का त्याग करते हुए अब केवल स्वभाव में लीन होने का जो मैं साधना करता हूँ, यही जैन श्रवण योग साधना है। और इसी को हम गुप्ति धर्म कहते हैं। और जब गुप्ति में रहते नहीं हैं या रह नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे कर्म उदय में है, अभी बहुत सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकाना बाकी है, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, विहार भी करना होगा, तो बहुत सारे परिसर को सहना होगा, तो बहुत सारी क्रियाएं, आवश्यक क्रियाएं जब करनी होती है तब समितिमय धर्म हो, समितिमय जीवन हो। तो ये साधु जीवन का एक छोटा सा पिक्चर आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है कि साधु का मूल धर्म गुप्ति धर्म है और आवश्यक क्रियाएं जो है वो सारा जो है समिति धर्म है। और इसीलिए आप देखते हो, आप छोटा सा छोटा एरिया वाई का क्रिया भी करो ना, तो उसमें भी एक लोगस का कौशक है। आप चैत्यवंदन करो, आप देववंदन करो, आप प्रतिक्रमण करो, आप औषध करो, आप जो भी क्रियाएं करो, सब में कौशक कंपलसरी है। और जितना बड़ा प्रतिक्रमण उतना बड़ा कौशक, और कौशक का ही इंपॉर्टेंस है, कौशक की ही महिमा है। क्यों? क्योंकि कौशक में ही तो गुप्ति धर्म का पालन हो रहा है। कौशक ही तो वो एक साधना है जिसमें आप मन वचन काया का पूरी तरह से पॉज कर देते, उनका इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास शरीर है, आपके पास वचन है, आपके पास मन है, पर आप उस समय में उनका इस्तेमाल नहीं करोगे। सिर्फ आप अपनी आत्मा में लीन होने का पूरा जो है प्रयास लगा दोगे। और इसीलिए गुप्ति ही श्रावक धर्म के भी उद्देश्य है और साधु धर्म का भी उद्देश्य गुप्ति धर्म ही है। शास्त्रीय भाषा में इसको उत्सर्ग धर्म और अपवाद धर्म भी कहते हैं। उत्सर्ग धर्म यानी जो रियल धर्म, जो मोक्ष का कारण है। तो मोक्ष का कारण क्या है? मन वचन काया की सारी एक्टिविटीज को रोक देना और आत्मा में डूब जाना, यह है मोक्ष मार्ग। तो गुप्ति धर्म मोक्ष का कारण है, पर आप गुप्ति धर्म में रह नहीं पाते हो, आवश्यक क्रियाएं करनी पड़ती है, तब आप समिति में जाते हो, तो वो प्रवृत्ति धर्म है, वो अपवाद धर्म है। तो इस प्रकार से जो है समिति और गुप्ति का विवेचन आप लोगों को बताया है। और श्रावक जो है ये सामायिक, पौषध, उद्यान इत्यादि में भी इसी चारित्राचार का पालन करता है।